हेलो एवरीवन, मैजिकल स्टिच चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ अपनी बेडशीट का मेक ओवर। तो देखिए, यहाँ पर सिंपल बेडशीट है और ये काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन अब जब इसे एडजस्ट करते हैं या गद्दे के नीचे डालते हैं तो इस तरह से ये लूज़ रह जाती है। कितना भी बार बार हम टाइट कर ले, लेकिन ये ऐसे ही हो जाती है। कुछ बैठने के बाद फिर से वैसे ही हो जाना इसे, इसीलिए सोचा कि क्यों ना इसको चेंज कर लूँ। वैसे अक्सर मैं अपनी बेडशीट को इलास्टिक वाली बेडशीट बना ही लेती हूँ, तो अभी जब मैं इसको बना रही थी तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं इसे शेयर करूँ। तो इस तरह से देखिए, मैंने अपनी बेडशीट को निकाल लिया है और इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। ठीक है, अभी हम एक बार और इसे फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से इसे 4 तह में बिछा लेंगे। तो इसे अच्छे से सेट करते हुए आपको इस तरह से बिछा लेना है। इसको जिस साइड आप हो उस साइड इसके चारों कोने कर लेने हैं। ठीक है, ये वाले जो ओपन साइड होती है ना, ओपन कॉर्नर होते हैं, उसको अपनी तरफ कर लो। उसके बाद आपको जैसे एडजस्ट हो, जैसे ठीक लगे, उस तरह से आप इसकी कटिंग करें। देखो, यहाँ पे कुछ नापने जैसा नहीं है, क्योंकि कई बार कुछ बेडशीट किंग साइज़ होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, तो उस हिसाब से हमें काम करना होता है। तो यहाँ पे बस आपको जो ध्यान रखना वो ये है कि आपको इसकी कटिंग यहाँ से थोड़ी सी गोलाई में करनी है। मैंने ऊपर से 10 इंच के आसपास कटिंग स्टार्ट की थी और यहाँ पर इसे थोड़ा गोलाई में कट किया था, क्योंकि काफ़ी बड़ी है तो इसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। और इसमें मैं फ़ोल्ड भी काफ़ी करूँगी, तो इसीलिए आपको जितना इनफ लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसका साइज़ जब ये बेड पर थी तो आपने देखा भी है। तो देखिए, ये चारों कॉर्नर इसके निकाल दिए हैं हमने। अब जो बचा है वो इस तरह से है। इसमें प्रॉपर गोलाई आपको देख लेनी है। अगर नहीं है तो अच्छे से एडजस्ट करते हुए आप इसकी गोलाई तैयार कर दें। तो यहाँ पर दोनों तरफ हमने इसको क्लियर कर दिया है। अब इसे कुछ इस तरह से रखना है और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके फ़ोल्ड करना है। तो देखो, आप पास से देख सकते हो, इस तरह से लिया है हमने और यहाँ पर इस तरह से 2-2 इंच का हमें फ़ोल्ड करना है। इसको 1.5 से 2 इंच के नियर बाई आपको फ़ोल्ड करना है। कॉर्नर पर गोलाई आएगी और बाकी तो स्ट्रेट फ़ोल्ड आपका होता ही चला जाएगा। तो अब देखिए, हमने कुछ यहाँ से शुरू किया है और हम इसी तरह से इस पर पूरे पर सिलाई करते चले जाएंगे। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आसान भी है, क्योंकि इसमें आपको कुछ अलग नहीं करना है, कुछ माप तोल का हिसाब नहीं रखना है। बस आपको इस तरह से सिलाई करते हुए जाना है। 1.5 से 2 इंच का आप आराम से फ़ोल्ड कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गुलजटें आएंगी, लेकिन आप उसे मैनेज करते हुए चलेंगे। और इस तरह से हर एक कॉर्नर पर देखो, थोड़ी थोड़ी गोलाई देनी है और ये आसानी से यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से इसके अंदर फिर हम डालेंगे इलास्टिक। इसको पूरे को ऐसे ही आपको सील कर तैयार कर लेना है। आप अच्छे से देख सकते हो कि किस तरह से हम इसमें हल्की हल्की गोलाई दे रहे हैं। इसी तरह से आप भी कर लीजिएगा। और जहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन आती है, यहाँ पर तो कोई झंझट ही नहीं होता और सिंपली हो जाती है। तो जहाँ पर आपने सिलाई शुरू की थी वहाँ से वहीं पर उससे 2 इंच के गैप पर आपको ये सिलाई ख़त्म करनी है। देखिए, जैसे हमने की है, यहाँ पे सिलाई ख़त्म हो चुकी है और ये गैप है। इसके अंदर हम डालेंगे अब यहाँ पर रबर आपकी मर्ज़ी है, आप कितनी भी चौड़ाई वाली ले सकते हो। मैंने 0.25 वाली ली है। ठीक है, तो इस तरह से इसको इसके पेन के अंदर फिट किया है, क्योंकि अगर किसी बड़े टूल में आप यूज़ करोगे तो आप जल्दी रबर डाल सकते हो, वरना बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरह से पूरे में इलास्टिक डाल लेनी है। तो अब बात करते हैं इलास्टिक के मेज़रमेंट की। अभी तो मैं फुल्ली डाल रही हूँ, क्योंकि पूरा यहाँ पर पैकेट है जिसमें से अभी डल रही है। लेकिन एग्जैक्ट मैं बता दूँ, मैंने यहाँ पर 3 मीटर इलास्टिक इसके अंदर यूज की है। ठीक है, इस तरह से पूरे पर डाल लेना है और यहाँ पे अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना है। 3 मीटर इलास्टिक इसके अंदर यूज हुई है। तो यहाँ पर इसी तरह से पूरे में हमने डाल लिया है और ये इस तरह से इकट्ठी होती चली जाएगी, जिसे आपको बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा। फैब्रिक को यहाँ पर इलास्टिक के साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हम पीछे की ओर फैब्रिक को पुल करेंगे, पीछे खींच देंगे, ताकि आगे हमारी इलास्टिक अच्छे से इसके अंदर डल जाए। तो यहाँ पे लगभग हमारी इलास्टिक कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से आपको निकाल लेना है और दोनों पोर्शन जितने आपको चाहिए उतने पर यहाँ पर अच्छे से कट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं अभी से एडजस्ट कर रही हूँ कि कितनी इसके अंदर यूज़ होगी और उसे अच्छे से सेट कर रही हूँ, क्योंकि ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इस तरह से इसे खींचकर अच्छे से रबर में सेट कर लेना है।
तो यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट करने के बाद देखिए हमारी दोनों रबर हमारे पास है और यहाँ पर एंड पॉइंट को दोनों को आपस में यहाँ पे कट कर लिया है और अब आपस में इसको स्टिच कर देंगे। ठीक है, सिलाई मशीन से करो या हाथों से करो, आप चाहो तो यहाँ पर इसमें गांठ भी लगा सकते हो, जैसे आपको इनफ लगे आप वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिलाई से किया है और काफ़ी सारी इस पर सिलाई लगाई है, क्योंकि जितना छोटा पार्ट होता है उतना ही अच्छे से करना ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हो गया है कंप्लीट। और अब जहाँ से हमने रबर डालना शुरू किया था उसी गैप को भी हम यहाँ पर अच्छे से क्लोज कर देंगे। तो ये काम हो चुका है कंप्लीट। तो अब हमारी ये इलास्टिक वाली बेडशीट तैयार है। तो चलो चलते हैं बेड पर। तो इस तरह से हमें कवर कर लेना है और अभी 2 कॉर्नर हमने इसके अंदर डाले हैं, अब तीसरा और इसी तरह से चौथा। इसको अच्छे से अंदर की ओर आपको एक बार बिछाना है और उसके बाद आप पाएंगे कि इसका रिज़ल्ट अमेजिंग है, बहुत अच्छे से। अब आप जैसे भी बैठे लेटे ये कहीं नहीं जाएगी, ये अपनी शेप खुद ही ग्रैब कर लेगी और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस ट्रिक के लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये कैसी लगी।